नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। आज जैसा कि आप जानते हैं, आज सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है, जो कि शिव का बड़ा ही प्रिय महीना है और आज सावन का पहला सोमवार है। तो आज हम भोपाल के प्रसिद्ध मंदिर बड़े वाले महादेव पहुंच चुके हैं। अब हम आपको कुछ झलकियां दिखाएंगे, शिव जी को दर्शन कराएंगे, साथ ही श्रद्धालुओं से जानेंगे कि वो क्या मनोकामनाएं लेकर आए हैं और यहाँ की क्या मान्यताएं हैं। आइए हम बात करते हैं श्रद्धालुओं से कि वो क्या कुछ मनोकामनाएं लेकर यहाँ आए हैं। तो हेलो, आपका क्या नाम है? संजना। संजना, तो आप आज व्रत रखा है आपने? जी, रखा है। क्या मनोकामनाएं लेकर आई हैं यहाँ शिव जी के पास? मैं तो डॉक्टर हूँ, तो बस इसलिए कि मेरा पीजी निकल जाए और मैं मेहनत कर रही हूँ उसके लिए, तो इसलिए मैं आई हूँ और मैं आती हूँ यहाँ पे डेली। ये आप पहली बार व्रत रख रही हैं या पहले से? हर साल रखती हूँ, हर साल रखती हूँ। तो आप शिव जी के जैसे यहाँ दर्शन करने आई हैं, जल चढ़ा रही हैं, तो इसकी क्या मान्यता है? इसकी ये मान्यता है कि शिव जी को सावन में तो पूजा जाता ही है, और सावन में मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, तो मुझे ये भी पता है कि सावन में हमको दूध ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, तो इसलिए हम शिव जी पे चढ़ाते हैं साइंटिफिकली भी, और मान्यता है कि उनकी पूजा करते हैं। ये पूरा महीना उनका ही है, तो इसलिए मैं आई हूँ यहाँ पे चढ़ाने। ठीक है, हम किसी और से ठीक है। आप यहाँ आज सावन का सोमवार है, तो आप मंदिर में दर्शन करने आई हैं, क्या मनोकामनाएं लेकर? मनोकामना मेरी तो बस ये है कि हमको तो भगवान ने सब कुछ दिया बिन मांगे, बस ये कि अपने बच्चे अपना परिवार हमेशा खुश रहे, उनके लिए हमेशा कामना करती रही और करती रहूँगी। अच्छा, इस मंदिर के बारे में कुछ बता सकती हैं आप? क्या मान्यताएं हैं यहाँ की? यहाँ की मान्यताएं तो बहुत कुछ हैं, पर मुझे इतना काफ़ी तो पता नहीं है, पर महादेव को बहुत मानते हैं। भोपाल के सबसे बड़े महादेव हैं ये, और इनकी बहुत ही इच्छाएँ हैं, सब कामनाएं हैं, इनको सब बहुत अच्छे से वो समझते हैं ना, हर काम यहीं से शुरू होता है। आपने भी व्रत रखा है? हाँ, व्रत रखा है ना हमारा, तो मैं तो 16 सोमवार भी करती हूँ, और क्या बोलते महादेव को तो बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, हमारा पूरा परिवार भी। अच्छा, आपके ये व्रत रखती हैं, तो इसके क्या नियम पालन करती हैं? आप कैसे व्रत रखती हैं? सुबह से क्या करती हैं? नहीं, सुबह हम पूर्व समय में उठकर पहले स्नान करते, स्नान करके इसकी पूजा पाठ करते हैं, फिर है ना भोलेनाथ जी के मंदिर जाते हैं, फिर अभिषेक करते हैं, फिर अभिषेक करने के बाद वहाँ से आन के फिर जो घर परिवार में बच्चे बड़े सब रहते हैं उनके लिए चाय पानी नाश्ता का बना। आप फलहार में क्या खाती? फलहार खाती हैं या एक टाइम खाना भी खाती हैं? नहीं, हम फरार करते हैं, एक टाइम फरार ही करते हैं। मैंने तो 16 सोमवार करे, पर इस बार से जरूर एक टाइम फरार का ही रख रही हूँ, क्योंकि इस व्रत को बोलते हैं सावन सोमवार का है ना, सोमवार के दिन, क्योंकि इसको सवाया रखना पड़ता है, तो उस दिन है ना फरियाली से ही रहना पड़ता है, खाना नहीं खाते। हाँ, तो भैया आप यहाँ शिव जी के दर्शन करने आए हैं? जी जी जी। तो आपने जल चढ़ा लिया? जी, चढ़ा लिया। तो अब आप जल चढ़ाने आए हैं, तो आपकी कोई मनोकामना भी होगी, तो क्या मनोकामना लेकर आए हैं बस आप? जीवन में खूब सफल हों, तरक्की करें, खूब जीवन में तरक्की करें, घर वालों का नाम रोशन करें, एक कामना है हमारी। तो आपने भी व्रत रख रखा है? नहीं, ऐसा नहीं, व्रत नहीं रखा, लेकिन एक बोला आता ना कि दिल से भगवान को माना जाता है, वैसा करिए। ऐसा कहा है, थोड़ी कहा है कि व्रत भी रखना ज़रूरी है भगवान को पूजने के लिए। देखिए, अब शिव जी के दर्शन हम आपको पास से करा देते हैं। देख सकते हैं आप कैसे एक श्रद्धालु भी उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं और उनकी से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो आप शिव जी को भी देख सकते हैं, और यहाँ कैसे श्रद्धालुओं में श्रद्धा भावना है वो भी आप देख सकते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं कि कई यहाँ कुंवारी हो, लड़कियां हो या फिर शादीशुदा लोग, सभी लोग दर्शन करने आ रहे हैं। यहाँ हमारे साथ देख सकते हैं आप, यहाँ साइड में एक जोड़ा बैठा हुआ है जो कि शिव जी की पूजा कर रहा है। वो भी अपनी मनोकामनाएं लेकर आए होंगे और दोनों ही पूजा कर रहे हैं भगवान शिव की। आइए हम और श्रद्धालुओं से बात करते हैं, जानते हैं उनकी क्या मनोकामनाएं हैं और वो क्या इच्छाएं लेकर यहाँ आए हैं। तो मैम, जैसे कि हम आपको देख रहे हैं, यहाँ आप पूजा कर रही हैं, आपकी बच्ची को भी पूजा करते देखा, तो आप यहाँ क्या मनोकामनाएं लेकर आई हैं भगवान के पास? देखिए, ईश्वर से एक ही प्रार्थना रहती है सभी की कि स्वस्थ रहें, हम खुश रहें, है ना, बाकी तो और कुछ नहीं मांगती मैं, धन दौलत, बस यही कि परिवार के साथ खुश रहूँ, हमेशा सब स्वस्थ रहें, है ना। आपने व्रत रखा है? तो यहाँ के लोगों को मैंने देखा है, एक टाइम खाना खा लेते हैं, एक टाइम फलहार रखते हैं, तो आप कैसे व्रत रहती हैं? जी,
मेरा ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ ईश्वर में आस्था रखती हूँ, आकर पूजन पाठ करती हूँ। फलाहार का ऐसा कुछ नहीं है, खाने का भी ये नहीं है कि व्रत रखेंगे तभी ईश्वर प्रसन्न होगा। सिर्फ भक्ति में विलीन करती हूँ, मैं आकर स्पर्श जरूर करती हूँ प्रभु का। मैं खाने का नहीं, मैं दिन में 2-4 बार खाती हूँ, पर नाम 24 घंटे लेती हूँ। तो आइए हम आप बताइए कि आप क्या मनोकामनाएं लेकर आए हैं यहाँ? मनोकामना यही कि भगवान सबको अच्छा रखे, भोलेनाथ बाबा सब पे कृपा कर बरसाए। आइए देखिए, यहाँ छोटे बच्चे भी आए हैं स्कूल से अपनी मनोकामनाओं को लेकर, तो उनसे बात करते हैं। तो तुम लोगों का नाम क्या है? सौम्य साहू, प्राची धाकर, भूमिका साहू। आप लोगों ने व्रत रखा है? जी हाँ, जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप लोगों ने व्रत क्यों रखा है, किस वजह से? क्योंकि कहते हैं लड़कियां व्रत तो इसलिए रहती हैं कि अच्छा वर मिले। अभी तो तुम लोग स्टूडेंट हो, तो तुम लोगों की क्या इच्छाएं हैं? सफलता के लिए रखा है। क्या अभी पढ़ाई को लेकर और परिवार को लेकर, खुद के लिए भी, इसलिए करियर, स्टडीज। क्या करते हो तुम लोग, क्या बनना चाहते हो बड़े होके? नॉट डिसाइडेड। डांसर बनना चाहती हूँ, एयर होस्टेस। अच्छा, तो यही भगवान से आप ये इच्छाएं लेकर आए हैं कि आपकी पूरी हो जाए मनोकामनाएं। हाँ। तो तुम लोग कब से व्रत रह रहे हो? ये मेरा तो पहली बार है, मैं तो बहुत पहले से कर रही हूँ। कितने पहले से? क्या उम्र है तुम्हारी? 15। और कितने पहले से रह रही हो तुम? 3-4 इयर्स। अच्छा, तो आपने देखा कि बड़ों के साथ साथ यहाँ बच्चे भी कैसे भक्ति में मग्न हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे भगवान के लिए व्रत रख रहे हैं, अपनी इच्छाएं लेकर आए हैं कि वो अपनी करियर में सफलता प्राप्त कर ले। अभी हमने श्रद्धालुओं से बात की, अब हम मंदिर के संयोजक से बात करेंगे और जानेंगे इस मंदिर के बारे में कि क्या, कब से इतिहास है, कब से इस मंदिर की स्थापना हुई, कैसे हुई। तो आइए जानते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मैं संजय अग्रवाल, संयोजक श्री बड़वाले महादेव मंदिर सेवा समिति। और श्रावण का मास शुरू हो गया, आज प्रथम श्रावण सोमवार है। सुबह 5 बजे से यहाँ पर लाइनें लग रही थी भक्तों की, और बड़वाले महादेव के भक्त तो विदेशों में भी हैं, तो वो ऑनलाइन भी दर्शन कर रहे थे। हमने की व्यवस्था ऐसी करी थी, सुबह जो अभिषेक हुआ था उसकी आरती हुई थी, तो वो सब लोगों को ऑनलाइन दर्शन भी कराए हमने। आप इस मंदिर के बारे में हमें बताइए कि ये मंदिर की स्थापना कैसे हुई और क्या मान्यताएं हैं यहाँ की? ये मंदिर लगभग 450 वर्ष से पूर्व का है। गवर्नमेंट के गजट नोटिफिकेशन रिकॉर्ड में भी इसका 450 वर्ष से पूर्व का मंदिर है ये। और उस समय में कुछ जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया, साधु महात्मा यहाँ रुके थे, जंगल था, इस बार शहर तो था नहीं उस समय में, तो उनको ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ है, तो उन्होंने खोद कर देखा था, भोलेनाथ का पिंडी स्वरूप था यहाँ पर, तो उन्होंने एक छोटी सी मड़िया बनाई रह रहे हैं, तब से ही बड़ा ये यहीं पर है। और दूसरी बात ये है कि इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ का जो बड़ का वृक्ष है वो शक्ति बड़ है, उसमें जटाएं नहीं लगती, और विश्व में कहीं भी शक्ति बड़ के नीचे स्वयंभू शिवलिंग कहीं नहीं है, जो केवल यहाँ पर है। दूसरी बात, भोलेनाथ के यहाँ पर चरण है, तो उनकी गुरु रूप में सेवा होती है यहाँ पर, और यहाँ तो लोगों की मनोकामना इतनी पूर्ण होती है, इसीलिए आप देखें भक्तों का तांता लगा ही रहता है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पे शिवलिंग के पास हमने देखा कि उनके चरण बने हुए हैं, तो ये यहीं से प्रकट हुए थे या फिर कुछ और झलके? हाँ, ये यहीं पर प्रकट हुए थे, ये चरण और शिवलिंग यहीं पर प्रकट हुए थे। और उस समय का जो इतिहास हमारे मंदिर में अभी मौजूद है, 7 पुरुष खोदा था उस ज़माने में, इंच फीट तो चलते नहीं थे, 7 पुरुष, मतलब हो गया होगा 35-40 फीट। उसके बाद बड़ की जड़ और पानी इतना आ गया, खोद नहीं पाए, तो खम्भ स्वरूप में नीचे तक है। अब हम देख पा रहे हैं जैसे कि आप मंदिर बनवा रहे हैं। ये मंदिर तो अभी तो छोटा ही मंदिर है यहाँ पे, और देख रहे हैं जैसे कि वो एक दीवार बन चुकी है। तो आप इस मंदिर को कब से काम स्टार्ट हुआ है और क्या सोच रहे हैं आप, कैसा करवाएंगे? 2021 में यहाँ पीपल का वृक्ष, बहुत बड़ा वृक्ष गिर गया था, तो मंदिर काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था। एक बड़ की बड़ी बहुत मोटी डगाल गिरी थी, तो उधर का मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ था, ये कोरोना काल के टाइम में। तो उसके बाद हम लोग पहले भी सोचते थे कि पुराने ज़माने का मंदिर अच्छा बना हुआ, लेकिन नया कुछ होना चाहिए, तो हम लोगों ने प्रयास किया और लोग जुड़ते गए। तो अब इसमें पूरा मंदिर का निर्माण हो गया है, कंक्रीट का काम हो गया, अब पत्थर की खुदाई का काम चल रहा है, राजस्थान के कारीगर पत्थर की खुदाई कर रहे हैं। और इसमें जैसे हनुमान जी का मंदिर है, तो उधर राम कथा और पूरी हनुमान जी की कथा, उसका चित्रण बड़े सुंदर रूप में मूर्ति के रूप में दीवार पर हो रहा है। उनके मिनिएचर्स जो बना रहे हैं पूरी राम कथा के हिसाब से बन रहे हैं। और इधर जब भोलेनाथ के मंदिर पे बनेंगे तो बाबा के सारे गण, जो हम लोगों को लगता था कि कहीं भी किसी मंदिर में बाबा के गणों
उसको लोग पहचानते नहीं कौन सा क्या है, क्या पूजन करना चाहिए। तो हमने एक प्रयास किया है, भगवान की कृपा जैसी होगी तो बाबा के सारे गण आपको यहाँ मिलेंगे और आपको ये जो भी भक्त आएगा जो जिसने शिव पुराण नहीं पढ़ा या बाबा के बारे में नहीं मालूम, तो उसको मालूम चलेगा कि बाबा के गण की पूजा भी आवश्यक है और वो यहाँ पर उनके दर्शन कर पाएंगे। जैसे धूने पे हम आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा भी लगा रहे हैं। भोलेनाथ ने उनके परम प्रिय भक्त गुरु गोरक्षनाथ रहे, उनको अपना स्वरूप दिया था, उस स्वरूप के भी यहाँ आपको दर्शन होने मिलेंगे। ऐसा कुछ हम लोगों ने प्लानिंग की और काम चल रहा है। तो 2-3 साल के अंदर मुझे ऐसा लगता है भगवान की कृपा रही तो ये पूरा मंदिर भव्य दिव्य बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें आपकी सरकार भी मदद करती है या आप लोग खुद ही फंड इकट्ठे करते हैं? नहीं, सरकार ने तो अभी तक कोई मदद नहीं की है। यहाँ के भक्ति हैं वो सब कर रहे हैं, भगवान की कृपा से चल रहा है और भक्तों के सहयोग से ही होगा। और इसमें आप दूसरे मंदिरों में देखते हैं जगह जगह नाम लिखा होता है कि इसने 500 दिए, इसने 50,000 दिए, 5 लाख दिए। यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखा गया, केवल भोलेनाथ का नाम लिखा है। अभी हमने मंदिर के संयोजक से बात की और उन्होंने बताया कि ये मंदिर 400 साल पुराना है और यहाँ की मान्यताएं भी बताई और इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी दी। ऐसे ही हम अगले सोमवार को फिर किसी नए मंदिर में पहुँचेंगे और उसके इतिहास के बारे में जानेंगे। और मैं हेमा गुप्ता, ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए नेशन मिरर के साथ। Stay with Nation Mirror app for latest news update.